हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़हीर ख़ान। आज की जो हमारी वीडियो है, हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं जब हम कहें, इसकी उर्दू में पहचान भी हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खाया हुआ है। इन तीनों कंडीशन के अंदर अगर मैं उर्दू बोलूँ, मैंने खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, इन सब में यूज़ कर सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। The present perfect tense is also used to express action that started in the past but continue to the present। जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक जारी रहा हो, उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मिसाल के तौर पर, यू हैव completed your homework। तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, मुकम्मल कर चुके हो। अब ये एग्ज़ाम्पल क्या है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी रहा। हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं टू टॉक अबाउट प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन, जो काम प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुए हों। जैसे मैं कहता हूँ वो खाना खा चुका है या उसने अभी अभी खाना खाया है, यानी ये काम प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है। तो इसके अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं an action that was completed in the very recent past expressed by just। अगर मैं कहूँ जो काम बिल्कुल अभी अभी हुआ हो, उसके अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वो अभी अभी गया है, उसके अंदर बस मैंने क्या इजाफा करूँगा, जस्ट का, he has just gone। इसके अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ही हैज़ रेड द वॉर एंड पीस। अब मैं कहता हूँ जो काम हम अगर बात करें जिसके अंदर टाइम इम्पॉर्टेंट ना हो, जिस तरह मैं कहता हूँ वो ये मूवी देख चुका है। अब कब देखी है, इसके अंदर टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब वक्त का तयन करना इम्पॉर्टेंट ना हो, तो उसके अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास होता है सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़, और इसके बाद हमारे पास आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स अगर ऑब्जेक्ट ना हो। अब देखें बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, अली, सर आमिर, एवरीवन। ये कहलाते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके जो साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैज़, या ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़, सर आमिर हैज़, एवरीवन हैज़। ये क्या है, हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। इसके बाद क्या लगानी है फिर आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं कहूँ कि वो दवाई खा चुका है, ही हैज़ टेकन मेडिसिन। ठीक है, वो दवाई खा चुकी है या वो दवाई खा चुका है। अगर बात करूँ कि वो बिरयानी खा चुकी है, शी हैज़ ईटन बिरयानी, वो बिरयानी खा चुकी है या उसने बिरयानी खा ली है। अब मैं कहता हूँ बारिश हो चुकी है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, इट हैज़ रेन अ लॉट दिस वीक। ठीक है, अली हैज़ पेड फी, अली फीस दे चुका है। ये सारी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अब इसके साथ हम देख सकते हैं आगे ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, आई, वी, यू, दे, सब के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। स्टूडेंट्स और जमा के साथ भी क्या आएगा, हैव। फिर वही थर्ड फॉर्म है कि मैं कहता हूँ कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका हूँ, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। हम उसे देख चुके हैं हॉस्पिटल में, वी हैव सीन हिम इन हॉस्पिटल।
तुम इंग्लिश सीख चुके हो, यू हैव लर्न इंग्लिश। यानी आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट आएगा सब में पहले, फिर आएगा हैव हैज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके साथ हम लगा सकते हैं आगे, इसके अंदर और सेंटेंसेस भी हैं, जैसे लिखा हुआ है दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड सलाम, स्टूडेंट नमाज पढ़ चुके हैं। नमाज पढ़ने के लिए लगाते हैं हम ऑफ़र, प्रेयर भी कह सकते हैं हम, ऑफ़र सलाह। सलाह एक अरेबिक वर्ड है, तो हम अरेबिक वर्ड को अरेबिक में ही बोले तो बेहतर है। वी हैव ऑफर्ड सलाह, हम नमाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं और फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आगे हम बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम पॉजिटिव सीख चुके हैं। नेगेटिव में क्या लगाते हैं हम, हैव और हैज़ के बाद नॉट लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ वो जा चुका है, जिस तरह ही हैज़ गॉन, वो नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन। अच्छा, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, तुमने मुझे नहीं बताया है, यू हैव नॉट टोल्ड मी। तो इसके साथ हैव और हैज़ के बाद क्या लगाएंगे आप, नॉट। अगर आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, अगर बात करूं तो इसके अंदर हैव और हैज़ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या वो जा चुका है, हैज़ ही गॉन, हैज़ ही गॉन। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, क्या हमने नमाज पढ़ ली है, हैव वी ऑफर्ड सलाह। तो ये क्या है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।